सर थर्माकोल नहीं था, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमने तो थर्माकोल थोड़ी खाना है, हमने तो ये खाना है ना। सर क्या हुआ, आपने तो गायब कर दिया। ये तो पूरा गल गया। गल गया, बिल्कुल ठीक कहा। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। क्या हो गया, ये गल गया। अब कई लोगों के दिमाग में कुछ बातें आ रही होंगी, ये गल कैसे गया। ये भी हो सकता है, एक मिनट तक इसको खोल नहीं करना था, कोई बात नहीं। अब ये गल गया, गलने का मतलब क्या है, इसने क्या काम करा, इसने सिर्फ और सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म किया है। इसने क्या करा, जो हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल, जो कहते हैं ना कि खून गाढ़ा हो गया, इसने सिर्फ खून जो गाढ़ा हुआ था उसको इसने पास कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर क्या बोलता है, ब्लॉकेज आ गई। खून गाढ़े का मतलब हो गया नसों में खून जमा हो चुका है और वो ब्लॉकेज का काम करता है। और ब्लॉकेज का काम करते हैं 90 और 95% ब्लॉकेज होते ही वो क्या डाल देते हैं, स्टंट डाल देते हैं। और कितना खर्चा होता है, 2.5 से 3 लाख, 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है उसमें। तो अगर हम फ्लैक्स ऑयल को कंटिन्यू अपने रोजाना रूटीन में खाते हैं तो सर कभी भी इस तरीके की समस्याएं आएंगी ही नहीं। हम लोगों को, आप ये देखिए वेस्टीज हमारे लिए क्या क्या दे रहा है, हमें वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स दे रहा है कि हम लोगों की जान बचा सकते हैं। एक तो जान तो बचेगी, साथ में पैसा भी बचेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मजबूर लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ यही कहते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहते हैं। एम्स जो सरकारी हॉस्पिटल है, 6-6 महीने बाद उनका नंबर आता है, तब तक उनका राम राम सत्य हो जाता है। ऐसा है, तो इस चीज को हमने मानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। तो समझ में आया थर्माकोल किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको बता दूं, कई लोग शायद हो सकता है क्वेश्चन ना कर रहे हो, लेकिन कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, इसने गला दिया थर्माकोल को तो कहीं अंगों में जाके हमारे शरीर को तो खराब नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई होता है जो सिर्फ डिसॉल्व करने का काम करता है और साथ ही साथ हमारे जो दूसरे ऑर्गन होते हैं उनको हेल्दी बनाने का काम करता है। क्या मैं समझा पाई? बिल्कुल। तो फ्लैक्स ऑयल के जरिए हम अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं और लोगों को भी एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कैटेगरी का है वो है कोएंजाइम Q10। अच्छा, कई लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं अब तो उम्र हो गई, अब क्या करना है, अब तो बीमारियां आएंगी। ऐसा होता है, कहते हैं उम्र बढ़ गई, उम्र हो चुकी है, अब तो बीमारियां आएंगी, तो क्या करना है प्रोडक्ट खा के, वो तो हम जैसा चल। तो कोएंजाइम Q10 है, ये क्या है, हमारे शरीर की चिंगारी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगी। गैस पे हमने रख दी कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर डाल दिया तेल, फिर मसाले डाल दिए, जीरा वीरा जो कुछ डालना है, फिर सब्जी वब्जी सब चला दी, सब कर दी, लेकिन एक काम नहीं किया। क्या नहीं किया? गैस नहीं जलाई। तो इसका मतलब यही है कि हम जितना मर्जी पोषक तत्व ले लें, लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर कोएंजाइम Q10 जो कुदरत ने हमारे शरीर में ऑलरेडी बनाकर भेजा हुआ है और अगर वो कम हो गया है तो आप जितना मर्जी योगा जो कुछ भी कर ले वो काम नहीं करेगा। तो कोएंजाइम Q10 हमें लेना बहुत आवश्यक है 35 साल की उम्र के बाद, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, सभी को 35 साल की उम्र के बाद अपने शरीर का एक्स्ट्रा ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग ये सोचते हैं उम्र हो गई, उम्र नहीं हो गई है। आपने देखा है ना किसको, अनिल कपूर, कितनी उम्र हो चुकी है, तो वो कोई दूसरे मार्ग से तो आया नहीं है, वो भी हम लोगों की तरह ही है, राइट। तो वो अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। हम ये मान सकते हैं कि उनकी कैटेगरी थोड़ी हायर लेवल पे पहुंच जाती है, तो उनके पास खाने पीने का पूरा अच्छा सोर्स होता है। तो हम अगर उस लेवल पे पानी नहीं पी सकते, अल्कलाइन वाटर नहीं ले सकते हैं, तो हम CMD के माध्यम से अपने मिनरल वाटर को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट आपका आता है, हमारा है कोएंजाइम Q10। जैसे मैंने वही बताया, ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, हार्ट की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
अगर किसी की हर्ट सर्जरी भी हो चुकी है तो आप अगर उनका हर्ट आगे अच्छा रहे उसके लिए भी आप उनको कोएंजाइम Q10 देना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है LRG9। LRG9 नसों पे काम करता है। अगर नसें टाइट हो जाती हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि सर्वाइकल हो चुका है। कई लोग जो ऑफिस वाले लोग होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, उनके यहाँ पे ऑफिस सारे दिन एसी चलता रहता है, तो जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और उनको सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, साटिका की प्रॉब्लम हो गई, नसें नीली पड़ जाती हैं, तो ये ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है, नसों को लचीला बनाने का काम करता है। तो इस तरीके से LRG9 हम उन लोगों को दे सकते हैं। कुछ चीजों में हम LRG9 नहीं देते हैं, जैसे किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हो, राइट, अगर किसी के बॉडी के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कोई पार्ट पड़ा है उसको हम LRG9 नहीं देते हैं। तो इसीलिए ये जानकारी आप लोगों के लिए होना बहुत जरूरी है कि किसको कौन सा प्रोडक्ट नहीं देना है। कई बार उल्टा हमारे पे ही बाउंस बैक आ जाता है अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी तो, इसलिए हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब आप इस कैटेगरी को तो समझ ही गए होंगे।